बिहार में गंगा पर बन रहा है 20 मेगा प्रोजेक्ट। सुनने में अटपटा लगाना, लेकिन ये सच है। गंगा में आने वाले समय में हो जाएगा 20 मेगा ब्रिज। आश्चर्य मत होइए, ये सच है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये 20 मेगा ब्रिज कहां कहां बन रहा है या फिर बना हुआ है। आपको बताते चले कि बक्सर से लेकर के साहेबगंज तक लगभग 440 किलोमीटर लंबाई में गंगा नदी बहती है, जिस पर कई मेगा ब्रिज बने हुए हैं तो कई बन रहे हैं। आज इस वीडियो में एक एक करके उन सभी मेगा ब्रिज को आपको बताएंगे जो बने हुए या फिर बन रहे हैं या फिर बनने वाले हैं, और आने वाले 2-3 सालों में टोटल 20 मेगा ब्रिज गंगा नदी पर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आपको बताएं कि इन सभी वीडियो का जो मेगा ब्रिज बने हुए हैं या फिर बनने वाले हैं उन सब का वीडियो आप जैसे जैसे हम चर्चा करेंगे वो भी आप इस साथ में देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए जुड़ जाते हैं। ये बिहार का मैप है, जिसमें देखिए यहाँ से ये बीचों बीच गंगा नदी ऐसे निकल रही है और ये सीधा यहाँ आकर के कटिहार के सामने मनिहारी में आकर के खत्म हो जाती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक गंगा लगभग 440 किलोमीटर लंबी है, जो बिहार को 2 भागों में बांट देती है। ये उत्तर बिहार है और ये वाला हिस्सा दक्षिण बिहार है। ये टोटल मिला करके 440 किलोमीटर की लंबाई में गंगा नदी बहती है। और इन सब पर कितने मेगा ब्रिज अभी हैं और कितने बनने वाले हैं, उन सब का चर्चा हम एक एक करके आपके लिए अभी करेंगे। टोटल मिला करके आने वाले समय में यहाँ से लेकर के यानी बक्सर से लेकर के साहिबगंज तक 20 मेगा ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएंगे। यानी समझ लीजिए 440 में अगर 20 से भागा देंगे तो लगभग 20-22 किलोमीटर पर एक मेगा ब्रिज आपको मिल जाएगा एवरेज। यानी इधर से आप चलेंगे तो 20 किलोमीटर की दूरी पर और इधर से भी चलेंगे तो एवरेज ले 20 किलोमीटर की दूरी पर एक एक गंगा नदी, यानी बीच में जो लोग रहता है 10 किलोमीटर इधर 10 किलोमीटर में एक मेगा ब्रिज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बताएं कि इस 440 किलोमीटर में आज हम बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा ब्रिज बना हुआ और कहाँ कहाँ कौन कौन सा ब्रिज बनने वाला है। ये बिहार का पूर्वी छोर और ये बिहार का पश्चिमी छोर। सबसे पहले हम पूरब से शुरू कर लेते हैं। ये वाला जो एरिया है ये मनिहारी है और मनिहारी से साहेबगंज को जोड़ने के लिए इस तरफ पे साहेबगंज और इस तरफ पे मनिहारी से साहेबगंज को जोड़ने के लिए एक गंगा ब्रिज बन रहा है। 4 लेन का यह गंगा ब्रिज है और अपने आप में यह अनोखा ब्रिज, क्योंकि 1950 में पहली बार इस मेगा ब्रिज का मांग हुआ था। जब डॉक्टर विश्वेश्वरैया साहेबगंज आए थे तो उन्होंने कहा था कि गंगा पे अगर यहाँ पर एक ब्रिज बन जाएगा तो इस क्षेत्र के लोगों का तकदीर और तस्वीर बदल जाएगा। हाल ही में इस मेगा ब्रिज का एक वीडियो हमने बनाया है और ये बनेगा तो सिर्फ 2 जिलों को आपस में नहीं जोड़ेगा। जो बिहार से झारखंड पहले अलग हो गया था, इन 2 राज्यों को आपस में जोड़ देगा। यह 4 लेन का ब्रिज है और सीधा मनिहारी से साहेबगंज को जोड़ रहा है। इससे आगे आ जाइए, इस कहलगांव के सामने एक और ब्रिज बन रहा है जो चर्चा है कि रेल सह रोड ब्रिज बनेगा या फिर हो सकता है रेल ब्रिज ही बने। तो भागलपुर जिला को कटिहार जिला से कनेक्ट करने के लिए एक और मेगा ब्रिज यहाँ पर बन रहा है। ये दूसरा मेगा ब्रिज है अगर पूरब से जोड़ना शुरू करेंगे तो। फिर वहां से जब और थोड़ा सा पश्चिम आ जाइए, ये भागलपुर में विक्रमशिला सेतु पहले से गंगा नदी पर बना हुआ है। ये नौगछिया से भागलपुर को जोड़ता है और 2001 में जब लालू जी की सरकार थी यानी आरजेडी की सरकार थी, उस समय में एकमात्र यह मेगा ब्रिज बनकर के तैयार हुआ था जो गंगा नदी पर इस पार से उस पार बिहार वासियों को पार करवाता था। आज के समय में इस क्षेत्र के लोगों के लिए लाइफलाइन है और इस पर जो 500 ट्रक की कैपेसिटी यानी 500 गाड़ियों की कैपेसिटी पर यह ब्रिज बना था, इस पर से लगभग 40 से 50 हजार गाड़ियां एक दिन में क्रॉस करती हैं। इसी गंगा ब्रिज के ठीक समानांतर एक और ब्रिज यहाँ बनना है इसके पूरब में। समझ लीजिए चौथा ब्रिज होगा इधर से पूरब से, यानी कि यहाँ पर विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक और 4 लेन का ब्रिज। विक्रमशिला सेतु पहले से ही 2 लेन का ब्रिज है, इसके समानांतर एक और 4 लेन का ब्रिज बनेगा। ये 6 लेन का हो जाएगा भागलपुर से नौगछिया। फिर वहां से थोड़ा सा और आ गए, यहाँ खगड़िया जिला से भागलपुर जिले को जोड़ने के लिए सुल्तानगंज में एक और मेगा ब्रिज बन रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन बड़ी तेजी से चल रहा है और हाल ही में उसका एक सुपर स्ट्रक्चर गिर गया था 5 नंबर पिलर या 4 नंबर पिलर का। तो ये ब्रिज बड़ा चर्चा में था, लोग बड़ी देखते। तो इस ब्रिज का कई एक वीडियो हमने बनाया है और भारत का यह पहला ऐसा ब्रिज है जिसमें डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बन रहा है। यानी ऊपर गाड़ियों को आप पार्क करेंगे, नीचे उतर करके आएंगे, इसमें नीचे से आप डॉल्फिन देख सकेंगे, क्योंकि मुंगेर से लेकर कहलगांव के बीच में सबसे ज्यादा गंगा नदी में डॉल्फिन देखा जाता है।
तो इस मेगा ब्रिज में डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी भी बन रहा है, और ये इधर से अगर चलते हुए आएंगे तो 5वां मेगा ब्रिज होगा। इससे आगे चलिए तो यहाँ मुंगेर से खगड़िया जिला को, या कहिए तो मुंगेर से बेगूसराय को जोड़ने के लिए एक मेगा ब्रिज है, जो 2 लेन का रोड ब्रिज है ऊपर में, और नीचे से एक सिंगल लेन का रेलवे ट्रैक है इस मेगा ब्रिज पर, जिसका हाल ही में ऊपर वाले फ्लोर का इनॉग्रेशन हुआ था, जिसका वीडियो आप लोगों ने हमारे जरिए देखा था। और इसके अप्रोच रोड का काम पिछले 2-2.5 साल से हम दिखा रहे हैं आपको। ये जो है इधर से आएंगे तो ये 5वां मेगा ब्रिज है गंगा नदी पर। वहीं यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बेगूसराय जिले को यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए, लखीसराय से कनेक्ट करने के लिए सांभो और मटिहानी के बीच में एक मेगा ब्रिज प्रस्तावित है। 4 लेन का यह ब्रिज बनेगा, और ये बिहार का पूरब की दिशा से अगर देखें तो 6ठा मेगा ब्रिज होगा। ये इधर से चलते हुए तो जो सांभो से मटिहानी को कनेक्ट करेगा। वहीं इस ब्रिज में, इसी में आगे बढ़ जाइए तो बेगूसराय से पटना जिला को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है राजेंद्र सेतु के समानांतर। यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ से 7वां मेगा ब्रिज है, जो 6 लेन का गंगा ब्रिज है। ये अपने आप में अनोखा इसलिए है कि भारत का यह पहला ब्रिज, या कहिए तो एशिया का यह पहला ऐसा ब्रिज है जो सिंगल स्पैन वेल टेक्नोलॉजी पर बना हुआ ब्रिज में 34 मीटर का स्पैन है, यानी वाइडेस्ट ब्रिज इन सिंगल स्पैन है ये, यानी एक पिलर पर 34 मीटर चौड़ाई वाला यह ब्रिज है, जिस पर 3 लेन पर गाड़ी एक तरफ से दौड़ेगी और दूसरे तरफ से भी 3 लेन पर गाड़ी दौड़ेगी, यानी 6 लेन गंगा ब्रिज है, और अपने आप में अनोखा। ये जो है 7वां ब्रिज है उधर से। इसी ब्रिज के ठीक बगल में अपना राजेंद्र सेतु है, जिसके नीचे से सिंगल लेन का रेलवे ट्रैक है, ऊपर से 2 लेन है जिस पर से गाड़ियां दौड़ती है, और ये बिहार का पहला गंगा ब्रिज है जिस पर से ट्रेन और गाड़ी दोनों दौड़ती थी। बिहार वासियों को उत्तर से दक्षिण बिहार रोड मार्ग के जरिए या ट्रेन मार्ग के जरिए लेके जाती थी। ये राजेंद्र प्रसाद जिस समय में राष्ट्रपति थे उसी समय में इसका नींव रखा गया था, इसलिए इसको राजेंद्र सेतु के नाम से जानते हैं। इसी ब्रिज के ठीक पश्चिम तरफ में एक और मेगा ब्रिज बन रहा है, जिसको आप रेल ब्रिज के नाम से जानते हैं। और इस राजेंद्र सेतु को रिप्लेस करने के लिए, राजेंद्र सेतु को जो सिंगल लेन का रेलवे ट्रैक है उसको चेंज करके या डबल लेन का रेलवे ट्रैक के साथ यह रोड बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, और इसको एफकॉन नाम की कंपनी बना रही है। इस पर भी सुपर स्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया। इसका वीडियो भी हाल ही में आपने बनाया था, आपने देखा भी होगा। वहीं इसी से आगे और आ जाइए तो यहाँ पर पटना जिला में ही, पटना से समस्तीपुर को जोड़ने के लिए ताजपुर और बख्तियारपुर के बीच में एक 4 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है, जो पटना जिला को समस्तीपुर जिला से सीधा तरह से जोड़ देगा और नॉर्थ से साउथ बिहार की कनेक्टिविटी को यह मजबूत करेगा। यानी अगर आपको दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी इन सब जिलों से आप आकर के नॉर्थ बिहार में या फिर कहीं झारखंड जाना चाहते हैं, राजगीर जाना चाहते हैं, यह ब्रिज बड़ा मददगार साबित होगा आने वाले समय में। यहाँ से और आगे आप बढ़ जाइए तो यहाँ कच्ची दरगाह और बिदुपुर के बीच में एक 6 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ब्रिज है। और इससे बड़ा एक एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज असम में बन रहा है। लगभग 10.25 किलोमीटर लंबा यह ब्रिज, जो सीधा पटना जिला को उस तरफ में वैशाली जिले से जोड़ते हुए समस्तीपुर में जाकर के खत्म होगा, और कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच में यह ब्रिज का निर्माण हो रहा है। अपने आप में यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि नॉर्थ बिहार से साउथ बिहार को जोड़ने वाला एकमात्र एक्सप्रेसवे जो आमस से दरभंगा के बीच बन रहा है, उसको भी ये कनेक्ट करेगा। साथ ही पटना रिंग रोड को भी आपस में जोड़ेगा। समझ सकते हैं 6 लेन का गंगा ब्रिज है, जिसपे लगभग जितने पिलर हैं सबका निर्माण हो चुका है। 1-2 का पियर कैप बनना बाकी है, जिसका काम भी अंतिम चरण में है। सुपर स्ट्रक्चर का काम चल रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 से 25 के बीच में यह ब्रिज बनकर के तैयार हो जाएगा। इस पर से भी गाड़ियां दौड़ेंगी। वहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ जाइए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12वां ब्रिज है, जो अपना यहाँ पर गांधी सेतु है। गांधी सेतु को हाल ही में उसके पिलर के ऊपर के सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ के बदला गया है। पहले ये आयरन स्ट्रक्चर वाला ब्रिज नहीं था, पहले ये कंक्रीट वाला ब्रिज था। इसके सुपर स्ट्रक्चर को तोड़ करके बदल दिया गया है। विश्व का पहला ऐसा ब्रिज है जिसके पाए वही हैं और उसके सुपर स्ट्रक्चर को बदला गया है। 4 लेन का यह गंगा ब्रिज है, और इसी के बगल में एक और 4 लेन का गंगा ब्रिज बन रहा है। समझ लीजिए, ये बना हुआ और एक और बन रहा है, यानी आने वाले समय में 8 लेन का गंगा ब्रिज हो जाएगा यहाँ गांधी सेतु के सामने। ये 8 इधर से समझ लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14वां यह ब्रिज है 14। इसके आगे आ जाइए तो यहाँ पर पटना जिला में ही
ये दीघा से सोनपुर के बीच एक गंगा ब्रिज है जो सीधा पटना जिला को ही उस तरफ में सारण जिले से जोड़ता है, या फिर कहिए उस तरफ में वैशाली जिले को जोड़ता है। वैशाली सारण का बॉर्डर है ये। तो ये भी 2 लेन का गंगा ब्रिज है और इसके बगल में एक और 6 लेन का गंगा ब्रिज प्रस्तावित है, यानी यहाँ पर भी 2 ब्रिज हो जाएगा आने वाले समय में। टोटल 8 लेन का ये भी हो जाएगा। इसके ठीक आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पर शेरपुर और दिगवारा के बीच में एक और गंगा ब्रिज प्रस्तावित है जो पटना के रिंग रोड का भी हिस्सा होगा। ये भी 6 लेन का गंगा ब्रिज है। तो समझ लीजिए, यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए तो ये आरा और छपरा को जोड़ने के लिए एक 4 लेन का एक्स्ट्रा डोज केबल वाला ब्रिज है जो पहले से ही बना हुआ, और अभी बने हुए ब्रिजों में सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल ब्रिज है ये भारत का, समझ लीजिए, जो सीधा आरा से छपरा को जोड़ता है। वहां से आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ आप देख लीजिए बक्सर और बलिया के बीच में, यहाँ पर बिहार का बक्सर और उत्तर प्रदेश का बलिया, इस दोनों को जोड़ने के लिए एक और गंगा ब्रिज यहाँ पर बन रहा है जो 2 लेन का है। और इसी गंगा ब्रिज के समानांतर इस तरफ में एक और 2 लेन का गंगा ब्रिज है यहाँ पर। तो इधर से देख लीजिए बक्सर में 2 ब्रिज हो गए, फिर आरा में 1 ब्रिज हो गए 3, शेरपुर दिगवारा 4, दीघा और सोनपुर 5, दीघा सोनपुर के ब्रिज में एक और ब्रिज 6, गांधी सेतु के बगल में एक ब्रिज 7, गांधी सेतु 8, कच्ची दरगाह 9, उसके बाद शेरपुर बख्तियारपुर ताजपुर 10, उसके बाद ये अपना राजेंद्र सेतु 11, राजेंद्र सेतु की इस तरफ में 12, इस तरफ में 13, फिर सामू मठ यानी 14, फिर यहाँ मुंगेर गंगा ब्रिज 15, फिर ये सुल्तानगंज ब्रिज 16, फिर ये विक्रमशिला सेतु 17, विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक और ब्रिज 18, फिर ये कहलगांव में एक और ब्रिज है 19, और ये 20वां जो साहेबगंज से मनिहारी घाट को जोड़ेगा। यानी आने वाले समय में इधर से अगर आप जोड़ें, आने वाले समय में इस तरफ में से जो गंगा नदी है, ये येलो कलर से हम देखिए ड्रॉ कर रहे हैं, ये गंगा नदी के ऊपर में 20 मेगा ब्रिज बन जाएगा यहां से लेकर के यहां के बीच में, समझ लीजिए। यानी उत्तर से दक्षिण बिहार को जो गंगा नदी 2 भागों में बांट देती है, उसको यह ब्रिजेस मिल करके एक संपूर्ण बिहार की परिकल्पना को साकार करेगा और बिहार एक हो जाएगा। नॉर्थ और साउथ बिहार नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। तो देखा आपने कैसे नॉर्थ से साउथ बिहार के बीच में 20 मेगा ब्रिजेस बन रहे हैं, और ये सारे ब्रिज बनेंगे तो बिहार के विकास की एक नई कहानी को यह सब ब्रिज मिलकर के लिखेगा और उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। समझ लीजिए, मैंने कहा कि गंगा नदी बिहार को 2 भाग में बांट देती है, और ये सारे ब्रिजेस अगर बन जाएंगे तो संपूर्ण बिहार की परिकल्पना साकार हो जाएगा और संपूर्ण बिहार बन जाएगा। बिहार 2 हिस्सों में नहीं रहेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और ब्रिजेस का इसी तरह से विस्तार पूर्वक चर्चा आपके साथ की जाए तो आप कमेंट करके हमको बताइए। अगले सीरीज में उन वीडियो को भी हम शामिल करेंगे। धन्यवाद।